बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मज़हर अकबर हर्बल सीक्रेट ऑफिशियल की तरफ से हाज़िर खिदमत। तो आज के टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुर्दों में पथरी का बनना। हमारे जिस्म में गुर्दे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये हमारे खून से वेस्ट और एक्स्ट्रा मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके और इसकी फिल्ट्रेशन करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। जब हमारे जिस्म में मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीलेट, तो ये हमारे गुर्दों में क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाते हैं और आपस में मिलके पथरी पैदा कर देते हैं। तो इस अमल को पथरी बनने का अमल कहते हैं। पथरी की 4 इकसाम हैं: कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, इन्फेक्शन स्टोन, सिस्टेन स्टोन, जिसे सिस्टीनूरिया भी कहा जाता है। तो जो कैल्शियम की पथरी है वो हमारे गुर्दों में जब कैल्शियम और ऑक्सीलेट ये आपस में जमा होके कंबाइंड होके क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो ये पथरी बनने का अमल होता है। तो इसे कैल्शियम की पथरी कहते हैं। इसके बाद आती है यूरिक एसिड स्टोन। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी किडनीज में जमा होकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद आता ही है इन्फेक्शन स्टोन। जब यूरिनरी ट्रैक के अंदर पेशाब की नाली में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इस वजह से हमारे गुर्दों में कैल्शियम, ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम वगैरह की पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद आती है सिस्टेन स्टोन। सिस्टेन स्टोन बेसिकली मारूसी तौर पर होती है और ये जिनको होती है जिसे सिस्टीनूरिया भी कहा जाता है, तो ये पैदाइश के अमल के दौरान ही बनना शुरू हो जाती है। इसमें पैदाइशी तौर पर हमारे गुर्दे जो हैं वो सिस्टेन को फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पथरी बनती है। इसे सिस्टीनूरिया भी कहा जाता है। तो ये थी पथरी की 4 इकसाम। अब पथरी बनती क्यों है, इसकी कोई स्पेसिफिक ख़ास वजह नहीं है। इसमें कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पथरी बनने का अमल होता है। इसमें सबसे पहले पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। इस वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों को फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत होती है और हमारे गुर्दों में जो मिनरल्स हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पथरी बनती है। यानी पानी की कमी से भी पथरी बन सकती है। इसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स को ज़्यादा मकदार में खाने से भी पथरी बनने का खदशा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा वो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो, तो इससे भी पथरी बनने का ख़तरा बढ़ जाता है। अब आते हैं डायग्नोज की तरफ कि इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। डायग्नोज करने के लिए ये अगर यूरिन टेस्ट करवाएं तो उसमें भी पथरी का पता लग जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से भी पथरी का पता लग जाता है और अल्ट्रासाउंड करवाने से भी ये डायग्नोज हो जाती है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। अगर राइट किडनी में स्टोन है तो राइट साइड पे दर्द होगी, अगर लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे दर्द होगी, अगर दोनों गुर्दों में है तो दोनों साइडों पे गुर्दे के मुकाम पर दबाव भी होगा और दर्द भी होगी। इसके अलावा मिसाने में है तो मिसाने में दर्द होगी और अगर पथरी टूटकर पेशाब की नाली में आ गई है तो यूरिन करने में रुकावट होगी, दर्द होगी और ये काफ़ी तकलीफ़ का बायस होती है। पथरी की जो दर्द है ये काफ़ी शदीद होती है, जो बाज़ दफ़ा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, जिसके लिए फिर आपको पेन किलर्स इंजेक्शन तक लगवाना पड़ सकते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज में जो छोटी पथरियाँ हैं वो तो मेडिसिन से निकल जाती हैं। इसके अलावा कैल्शियम की पथरी, यूरिक एसिड की पथरी,
ये भी निकल जाती हैं। लेकिन जो ऑक्जीलेट की पथरी होती है वो होती है हार्ड, जो कि मेडिसिन से बाज़ दफ़ा उसका टूटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो नरम पथरियाँ हैं जैसे कैल्शियम की और यूरिक एसिड की, वो मेडिसिन से डिज़ोल्व हो जाती हैं और आसानी से निकल जाती हैं। लेकिन जो ऑक्जीलेट की पथरी है वो अगर बड़ी हो जाए तो वो बगैर सर्जरी के नहीं निकलती। इसके अलावा लेज़र शॉ के ज़रिए भी इसको तोड़ के निकाला जा सकता है। तो मेडिसिन की तरफ आते हैं। इसकी मेडिसिन में शरबत बजूरी या स्कंजबीन बजूरी, इसके साथ पथरी तोड़ टैबलेट्स हैं, कुर्स हसात हैं और कुर्स हिजरुल जहूद। तो ये तीनों टैबलेट्स जो हैं, ये दो दो टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शरबत बजूरी या स्कंजबीन बजूरी मिक्स करके, तो ये 3 टाइम इस्तेमाल करें। ये कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें। उसके बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं तो इंशाल्लाह जो पथरी है वो डिज़ोल्व होके निकल चुकी होगी। तो ये तो थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।